हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर थंबनेल देख सकते हैं, आईपीएस एफओ 2026 सिर्फ 21 दिन बचा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ 21 दिन किस चीज को लेके बचा हुआ है? तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसका यहाँ पर 21 दिन बचेगा आज से लेके, क्योंकि इसका जो डेट है वो है 29 अगस्त। 29 अगस्त 2026 को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना है। तो क्या ये 21 दिन है, क्या ये क्वालिफाई करने के लिए काफी होगा? क्या 21 दिन में अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करके क्या प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जा सकता है? किस तरीके से किया जा सकता है? इन सब चीजों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैं कोई मोटिवेशनल आपको स्पीच नहीं देने वाला हूं। आज की पूरी क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को समझते हुए जो भी जानकारी है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर सच्चाई क्या है कि 21 दिन बहुत कम है और बहुत ज्यादा भी है। कम क्यों है? तो कम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया, जो अभी तक इसके सिलेबस में ही उलझे हुए हैं कि रीजनिंग की तैयारी करें, इंग्लिश कैसे करें, क्वांट कैसे करें, एग्रीकल्चर कैसे करें। अभी तक ये इस चीज को नहीं समझ पाए हैं, अपने प्रिपरेशन को अभी तक एक सही डायरेक्शन में लेके नहीं गए हैं। तो उनके लिए यहाँ पर 21 दिन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर वैसे स्टूडेंट है जिनको पता है कि आईपीएस एफओ का जो वैकेंसी है वो हर साल आता है, इसीलिए इनकी नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए, इसके फॉर्म फिलिंग का वेट ना करते हुए, जो इसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर रहे हैं, जिनको सिलेबस का पहले से पता है, जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर 21 दिन काफी होगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास के एंड तक आपको बना रहना है, पूरा वीडियो को देखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पता चले कि इन 21 दिनों का यूज कैसे करना है और किस तरीके से प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। तो चलते हैं आज की इस क्लास में। तो यहाँ पर रियलिटी चेक क्या है कि सिर्फ 21 दिन बचा हुआ है, ये यहाँ पर कंफर्म है। तो इन 21 दिनों में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। कैसे किया जा सकता है इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। इस बार एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कितना बड़ा गेम चेंजर है। तो इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है, प्रीलिम्स में भी एग्रीकल्चर का पोर्शन आना है। तो इस चीज को समझेंगे कि ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है। डेली स्टडी प्लान कैसे बनाए, क्या होना चाहिए, सेक्शन वाइज जो टारगेट है, स्कोर कितना सेफ स्कोर है, ये कितना होना चाहिए, एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलतियां क्या है, 21 दिन में वो क्या क्या गलती करेंगे और क्या गलती नहीं करना चाहिए, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेफ अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, जो मैंने अभी बोला। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है। तो इन सारे बिंदुओं पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए ये आसानी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि सबसे बड़ा बदलाव आईपीएस एफओ 2026 का जो न्यू पैटर्न है, इस बार पैटर्न में चेंज हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं देखा था, 2026 में ही पैटर्न चेंज हुआ है। इसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का देखने को मिलेगा। रीजनिंग जो है ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का ये भी रहेगा। क्वांट्स भी 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो इस बार जो सबसे बड़ा फेरबदल किया गया है वो है प्रोफेशनल नॉलेज में। एग्रीकल्चर जो है इस बार आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा? तो 25 क्वेश्चन। कितना मार्क्स का? तो 50 मार्क्स का। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों को एडवांटेज मिलने वाला है। यहाँ पर क्या होता था कि सेक्शनल वाइज कटअप तो आप क्लियर कर लेते थे। इंग्लिश रीजनिंग क्वार्ट्स का जो सेक्शनल वाइज कटअप है ये कम ही है, तो इसको तो क्वालिफाई कर लेते थे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ जो ओवरऑल कटअप है, ओवरऑल जो कटअप है, इसको यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाते थे, ये क्लियर नहीं होता था। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आसान बनाएगा ओवरऑल कटअप को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेंस पेपर में एग्रीकल्चर का वेटेज रहता है। सब एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही सारे स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से करना है, आप ओवरऑल कटअप को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 रहेगा, 125 मार्क्स का, 80 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 20 मिनट पर सेक्शन। हर सेक्शन के लिए यहाँ पर 20 मिनट आपको दिया जाएगा। तो ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद यहाँ पर है एग्रीकल्चर क्यों बनेगा गेम चेंजर। तो पहले क्या था, एग्रीकल्चर सिर्फ मेंस में आता था, अब एग्रीकल्चर प्रीलिम्स में भी आया, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर फायदा क्या होने वाला है? तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है इनको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये बीएससी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं और मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है। एग्रीकल्चर से यहाँ पर 50 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। कट ऑफ क्रॉस करना आसान होगा, मेंस की तैयारी साथ साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट करते भी यही है, मेंस की यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। भले ही यहाँ पर वो इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स का प्रिपरेशन करते हैं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का भी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मेंस में इसी का वेटेज है, इसी का वेटेज वहां पर रहता है। तो यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर के पोर्शन को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, नंबर उठा सकते हैं, जिससे कि जो ओवरऑल कटअप है वो आपका क्लियर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो इस बार प्रीलिम्स के एग्जाम में गेम चेंजर कहलाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, टाइम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो कम से कम आपको यहाँ पर डे अभी से लेके 21 दिन तक कम से कम आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको प्रीलिम्स का क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से आगे निकलना है और मेंस का पेपर देना है और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। सिर्फ यहाँ पर एग्जाम नहीं देना आपको, इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको 8 से 10 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा 50 मार्क्स का, तो इसका वेटेज है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। डेली कम से कम 3 से 4 घंटा इसको पढ़ना पड़ेगा। 1 सब्जेक्ट पर डे, तो यहाँ पर आप जिस तरीके से भी पढ़ते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसको कम से कम 3 से 4 घंटा आपको पर डे अभी देना पड़ेगा। जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा या फिर नोट्स होगा वहां से आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए अच्छे तरीके से, और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। एग्रीकल्चर का जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और जो अदर जो रीजनिंग हो गए, इंग्लिश हो गया, क्वांट्स हो गया, इनको आपको 2-2 घंटा देना है। 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट को देना है, पर डे देना है। यहाँ से 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा क्वांट, 6 घंटा यहाँ पे हो जाएगा, और 3 से 4 घंटा यहाँ पर एग्रीकल्चर के पोर्शन को। इस तरीके से कम आपको 10 घंटा डेली स्टडी करना पड़ेगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो आपका टाइम टेबल हो गया, किस तरीके से स्टडी करना है वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर है क्वालिफाई करने का फॉर्मूला क्या है, सेफ स्कोर क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, ये आपका कितना कितना क्वेश्चन आता है इसमें, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन रहता है, और क्वांट में भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कम से कम आपको जो सेफ स्कोर है, इंग्लिश में 15+, रीजनिंग में 15+, क्वांट्स में भी 15+, तो 12 से 15 जो है क्वेश्चन में आपको नंबर लाना ही लाना है। 25 क्वेश्चन में 12 से 15 नंबर लाना ही लाना है। ट्राई कीजिएगा 15+ तीनों में। और जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो यहाँ पर कम से कम 20+ क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। 18 से 20+ जो क्वेश्चन है ये सही होना चाहिए, तब जाकर आपका यहाँ पर 36 से 40 नंबर एग्रीकल्चर से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा आपका। तो इस तरीके से कम 65+ यहाँ पर अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी, ओवरऑल बात करेंगे तो 65+ यहाँ पर मार्क्स आपका आना चाहिए। 60 से 65+ यहाँ पर आपका मिनिमम रहना चाहिए। 60 से 65 ये आपका मिनिमम, इतना आपको टारगेट करके चलना है कि 65+ आपका नंबर प्रीलिम्स में आ जाए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, तो स्टूडेंट इस टाइम पे गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहला गलती है जो पूरा सिलेबस खत्म करना। वो यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेबस निकालते हैं और सिलेबस को खत्म करने पे लगे रहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं है, आप एग्रीकल्चर की ही बात कीजिएगा तो उसमें 10 से 12 सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स का अलग है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है। तो इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस को खत्म करने के लिए नहीं लगे रहना है। ये गलती आपको नहीं करना है। नई बुक शुरू करना, कोई भी नया बुक आपको शुरू नहीं करना है। नया बुक लेके नहीं बैठ जाना है। जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप नोट्स आपके पास है, जो कंसेप्ट जहां से क्लियर कर रहे हैं, जिस बुक से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कंसेप्ट आप एक जगह से क्लियर कीजिए। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करना है। रैंडम यूट्यूब वीडियोस, कोई भी क्लासेस आपको उल्टा पुल्टा नहीं देखना है। किसी भी रैंडम वीडियो जाके क्लास लगा के मैराथन क्लास इस टाइप से करते नहीं रहना है। आपको जहां समझ में आता है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखना है, उन्हीं की क्लासेस करना है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। बिना मॉक टेस्ट तैयारी, तो बिना मॉक टेस्ट के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। मॉक टेस्ट आपको देना कंपलसरी है। लास्ट के 10 दिन में दीजिए या फिर अभी से दीजिए, मॉक टेस्ट आपको देना है। तो डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए। एग्रीकल्चर को लास्ट में छोड़ना, एग्रीकल्चर बाद में कर लेंगे, मेंस की तैयारी हो जाएगी लास्ट में कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, एग्रीकल्चर को आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर से है, और खास बात है कि यहाँ पर इसका 50 अंक मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है इसी से क्लियर होगा। ओवरऑल कट ऑफ में ही स्टूडेंट फंसते हैं। सेक्शनल कट ऑफ तो क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में ही स्टूडेंट फंसते हैं। इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंट देना है। मैंने बताया कम से कम 10 घंटा पढ़ना, उसमें एग्रीकल्चर से 3 से 4 घंटा एग्रीकल्चर को टाइम दीजिए। यहाँ पर आप इसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको लगाइए। इस तरीके से आप एग्रीकल्चर के पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। यही आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराने वाला है। उसके बाद यहाँ पर फाइनल एडवाइस क्या है, टारगेट बनाना है आपको। टारगेट क्या रखना है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर। मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कीजिए। जो सेफ स्कोर है 65+, मैंने बताया, इतना लाने का प्रयास कीजिए।
एग्रीकल्चर में मैक्सिमम स्कोर कीजिए 18 से 20, कम से कम यहाँ पर 40 नंबर आपको लाना है। 50 में से 40, 38 इतना नंबर आपको उठाना है एग्रीकल्चर के पोर्शन में। डेली मॉक टेस्ट दीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, पीवाई को प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। 21 दिन 20 दिन ये आपके लिए काफी है, आप अच्छे तरीके से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है तो यही आपका मंत्र है। एग्रीकल्चर को आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कीजिए। और इस चैनल में आपको आईपीएस एफओ 2026 के लिए प्री और मेंस के लिए जो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है इसकी एमसीक्यू क्लास चलाई जा रही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 क्लासेस अपलोड कर दिया गया है। तो आप चैनल में विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वीडियोस को देखिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी एमसीक्यू सीरीज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा पर डे। 30 क्वेश्चन पर डे, जो सही आंसर है उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो बाकी के 4 ऑप्शन है उसको अभी कंसेप्ट क्लियर करते हुए इस क्लास को हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तीसरा है सोइल साइंस, सोइल साइंस की भी एमसीक्यू क्लास यहाँ पर चलाई जा रही है प्री और मेंस के लिए आईपीएस एफओ 2026 के लिए। तो ये सारा जो क्लास है आपको एक ही चैनल में मिलने वाला है, वो है एग्री टू कल्चर फैमिली। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सारे वीडियोस को जाके देखिए। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी नोट्स है, जो भी पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल एग्री टू कल्चर फैमिली के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी सब्जेक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, वो हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।